हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 का मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर। नाम है इसका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक छोटा सा बंदर है जिसके साहसिक कार्यों को यहाँ पर रस्किन बॉन्ड महोदय ने बखूबी दिखाया है आपको। तो चलते हैं स्टोरी को समझने, लेकिन स्टोरी को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो को हम डिटेल समरी देखेंगे, यानी कि फुल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, अलावा वो भी इमेज के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से कहानी समझ में आ जाए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में वो उसका सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। अलावा उसके जो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि टाइटल जस्टिफिकेशन, थीम ऑफ द स्टोरी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह इसी वीडियो में मिल जाए। आपको किसी बुक, किसी भी डायरी की, किसी भी गाइड की जरूरत ना पड़े। तो चलते हैं स्टोरी को कंफर्म करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे टोटो नामक बंदर की जिसका मालिक है एक तांगे वाला। उसको ऐसे जगह बांधता है जहां गाय भैंस को बांधते हैं, नाद हौदी जिसे कहते हैं, उसके बगल में छोटे से उस बंदर को बांध कर रखता है। जब मेरे दादाजी जो है उसको देखे, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि बंदर को हौदी के पास बांधा है, इसलिए उन्होंने 5 रुपया दे करके तांगे वाले से उस टोटो को खरीद लिया उन्होंने। टोटो दिखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी चमकीली आंखें, गहरी भवें उसके नीचे शरारत से चमकती थी। बहुत शरारती था ये टोटो। उसके दांतों को देख करके कोई भी औरत जो है वो डर के मारे भाग जाती थी, परंतु उसके हाथ सूखे सूखे थे। लगता है सूर्य के धूप में उसको सुखा दिया हो किसी ने। हाँ, अगर पूंछ की बात करें तो पूंछ बड़ा ही उसका सुंदर था, खूबसूरत था। वह किसी से भी, दादाजी मेरे कहते थे कि वो किसी भी टहनी से खुद को वो लटका सकता था पूंछ के सहारे, बिना हाथ पांव के। वह जहां उसके हाथ नहीं पहुंचते थे वह अपनी पूंछ लगा करके वहां से सामान, खाने वाली प्राप्त कर लेता था। दादाजी, ये है नाती जो कहानी कह रहे हैं, ये है इनके दादाजी और ये इनकी दादी जी। तो ये बोल रहा है कि दादाजी जब कभी कोई नया पक्षी या नया जानवर घर में लाते थे, घर का मतलब जू में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनका एक छोटा सा जू है, तो उसमें छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे पक्षियाँ लेकर के आया करते थे। तो जब भी दादाजी लेकर के आया करते थे ना, दादाजी सदा हंगामा किया करती थी, सर पर घर रख लेती थी और चिल्लाती थी दिन भर। इसलिए अब की बात दादाजी ने निर्णय लिया कि दादी जी को बिना बताए, जब तक दादी खुश नहीं हो जाती तब तक उनको बिना बताए टोटो को उनसे छिपा के रखा जाएगा। दादाजी और मैंने उसे एक खूंटी से बांध दिया। उस बंदर को एक खूंटी से हमने बांध दिया, वो भी एक कमरे में बांध करके हम लोग वहां से चले गए ताकि दादी जी को पता ना चले। अब कुछ घंटे के बाद दादाजी और मैं जब आए तो देखे कि दीवार जो थी जहां पर वो टोटो बना था वो टूटा फूटा था। शायद लात मार के उसने दीवार के पपड़ियों को, प्लास्टर को निकाल दिया था और खूंटी को उखाड़ दिया था। दीवार पर जो भी सजावटी कागज को मैंने लगाया था हीरो हीरोइन के, वो फाड़ करके फेंक दिया था। मेरे ब्लेजर जो वहां रखे हुए थे स्कूल का, जो लटका हुआ था, वो टोटो ने चिथड़े कर दिए थे। मैंने सोचा मैंने गलती कर दी क्या, इसको अपने कमरे में चोरी से बंद करके या बांध करके। मुझे हैरानी थी कि कहीं दादाजी मुझे डांटने ना लगे, लेकिन दादाजी ने कहा कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, टोटो छोटा है और कम से कम इतना काम तो किया। अरे तुम्हें तो कम से कम ये सोचना चाहिए, खुश होना चाहिए सोच करके कि वो तुम्हारे इस ब्लेजर को रसरी की तरह बांध करके खिड़की से कूद करके नहीं भागा, वरना वो तुम्हारे ब्लेजर की ऐसी तैसी कर लेता। कुछ फटा है, मैं कपड़े पे बांध करके, कपड़े पे लगा करके इसको सिल दूंगा, ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। टोटो होशियार है, चलो ठीक है, छोड़ो। टोटो की उपस्थिति घर में छिपा कर रखी गई कुछ दिन तक। टोटो को अब नौकरों के कमरों में एक बड़े पिंजरे में रख दिया मैंने कि अब कूदो, अब तोड़ो फोड़ो। दादाजी के कई पालतू पशु थे, जैसे एक कछुआ, टोटाइज, एक जोड़ी खरगोश उनके पास थे, उनके छोटे से जू में। एक पालतू गिलहरी, एक स्क्वायरल भी थी और एक मेरी पेट बकरी भी थी, जो सब मिलजुल कर रहते थे। परंतु बंदर ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया, इन सब को परेशान किया। इसलिए दादाजी ने अगले दिन पेंशन लेने के लिए कि चलो कुछ पैसे लेकर के आते हैं, फिर इसका इंतजाम करते हैं। पेंशन लेने के लिए देहरादून से वो सहारनपुर के लिए ट्रेन पकड़ते थे। ट्रेन पकड़ने के लिए वो गए, वो सोचे कि मुझे लेकर के जाए, लेकिन मैं जा नहीं सका।
फिर उन्होंने सोचा कि टोटो को वो छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पर परेशानी क्रिएट करे, इसलिए वो सोचे कि वो टोटो को लेकर के जाएंगे अपने साथ। और वो भी लेके कैसे जाएंगे, एक काले से बोरी में भर करके, जिसके नीचे उन्होंने घास की थोड़ी सी घास फूस रख दी ताकि वो आराम से बैठे, और बांध दिया। जब थैला बंद कर दिया तो टोटो को बाहर निकलने का रास्ता न था। अब वो उस थैली को, उस बोरे को फाड़ भी नहीं पा रहा था। बहुत प्रयत्न किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस ये हुआ कि जब वो ले करके पहुँचे तो प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर के लिए बड़ी चहल पहल हो गई। देहरादून प्लेटफॉर्म पर जब पहुँचे तो लोगों के भीड़ का आकर्षण बन गया वो। उसमें से कूद रहा था वो, उस बोरे में से। लोग बड़े खुश थे देख करके कि इसमें है क्या, इसमें है क्या। जब टोटो सहारनपुर पहुंचा तो थैले में ही रह गया वो। दादाजी ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सोचे कि चलो बाहर निकालते हैं, पता चले स्टेशन पर कोई देखे तो हो सकता है उन्हें अजीब लगे, बुरा लगे कि ये बोरे में बूढ़ा बांध कर कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए महोदय जो थे, दादाजी जो थे, वो आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पर जो टीटी था उसने उन्हें रोका। टिकट चेक किया गया। टिकट चेक किया तभी अचानक से वो अपना मुंह बाहर निकाला बोरे में से। टीटी देख करके भौचक्का हो गया। उसने कहा कि आप कुत्ता लेके जा रहे हो अपने साथ, इसका भी एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा, 3 रुपया और देना पड़ेगा। दादाजी ने बहुत समझाया, कहा ये बंदर है, कुत्ता नहीं है, लेकिन वो टीटी माना नहीं। किसी तरीके से 3 रुपया वो लेकर के ही माना। तब दादाजी ने अपने जेब से एक छोटा सा कछुआ निकाले और कहे, क्या इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा मुझे? आप तो सभी जानवरों का भाड़ा ले रहे हो। टिकट चेक करने यानी टीटी ने दबा करके उसको देखा और फिर कहा, नहीं 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 नहीं, ये कुत्ता नहीं है, इसको आप ले जा सकते हो, इसका भाड़ा नहीं लगेगा। तब दादी ने टोटो का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। तब दादी को मैंने बता दिया कि टोटो है, ऐसा है, वैसा है। दादी मान गई थी। और दादाजी जब लौट करके आए तब हम सब ने उसको आरामदायक स्थान पर ला करके छोड़ दिया। और ये स्थान था अस्तबल। अस्तबल में रहता था गधा, वहाँ जा करके हमने उसको रख दिया। अस्तबल में पहली रात दादाजी टोटो को देखने के लिए मेरे साथ आए। मैं और दादाजी जब अस्तबल में गए टोटो को देखने के लिए कि ये हरकतें क्या कर रहा है, तो देखा कि वो गधे को परेशान कर रहा था। गधा सर उठाए पड़ा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, रस्सी टूटने वाली थी। दादाजी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। दादाजी ने अचानक से गधे के पीठ पे एक थप्पड़ मारी और वो झटका खाया। तब पता चला कि ये बंदर जो टोटो था उसका कान पकड़ के खींच रहा था खूब तेज से। बंदर छोटा था और गधे के पीछे था, इसलिए दादाजी को दिखा नहीं। दादा को लगा शायद ये कर्तव्य जो है वो गधा कर रहा होगा, इसलिए गधे को एक थप्पड़ जड़ दी। अब पता चला कि ये दांत काट रहा था, दांत से काट रहा था उसके कान पर। मतलब दादाजी समझ गए कि टोटो और ये जो गधा जिसको नाना कहते हैं, ये दोनों कभी मित्र नहीं हो सकते। टोटो को एक बड़ी खातिरदारी भी मिली, क्योंकि सर्दियों में सायंकाल के समय दादी जी मेरी जो थी वो उसको बड़े बर्तन से नहलवाती थी गर्म पानी करके। गर्म पानी में वो पहले अपना हाथ डालता, देखता कि ठीक ठाक है, तब उसमें धीरे से एक पाँव डालता, फिर दूसरा डालता, फिर घुस जाता और बैठ करके साबुन लगा के मज़े से नहाता। वो इसलिए ऐसा करता क्योंकि वो मुझे भी देखता था, मैं भी ऐसे गर्म पानी को छूता, फिर एक पैर डालता, फिर दूसरा, तो मुझे देख करके वो भी करता। और अगर कोई बीच में हंस देता तो वो वहाँ से भाग जाता, वो नहाता ही नहीं, इतना वो शरारती था। एक बार एक बड़ी केतली जो थी आग पर रखी हुई थी, बगल में चाय भी रखी थी और एक केतली में पानी भी गर्म हो रहा था। टोटो ने खाली बैठे केतली का ढक्कन हटा दिया और नहाने के लिए सोचा कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं, उसमें वो घुस गया और ऊपर से केतली के मुंह से बंद कर दिया। कुछ देर उसको अच्छा लगा कि ठीक है, लेकिन नीचे से गर्म हो रहा था तो उसको और बुरा लगने लगा, लग रहा था कि वो उबल जाएगा। तब जा करके दादाजी ने उस आधे उबले हुए पानी को और आधे उबले पानी में से ये जो उबल जाने वाले थे महोदय टोटो, उनको बाहर निकाला, वरना वो वहीं उबल जाते, इनका बन जाता वहीं पे आलू। तो महोदय जो थे, इस तरीके से दादाजी हमारे कहते हैं कि ये बंदर जो है ना, इसका मस्तिष्क कुछ इस तरीके से है कि कुछ हो ना हो ये बहुत शरारत करने वाला बंदर है, सदा चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता। जब कभी मेरी आंटी जो थी वो आती थी घर पर, वो उनका ड्रेस पकड़ करके वो खींचता, फाड़ने का प्रयास करता और चिढ़ाता। एक दिन दोपहर के भोजन के समय पुलाव की एक बड़ी प्लेट खाने की मेज पर रखी गई थी। जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो टोटो जो था वो चावल अपने मुंह में ठूस रहा था पुलाव का।
मेरी दादी चिल्लाई, टोटो क्या कर रहे हो? तब तक दादी के ऊपर उसने प्लेट फेंक दी दूसरी वाली। जब मेरी आंटी आई तो उन पर पानी फेंक दिया। दादा सबको परेशान कर दिया। दादी जी आई तो टोटो जो था वो पुलाव की प्लेट लेकर के खिड़की से बाहर भागा और वो पहुंच गया, इसे कहते हैं आप जैक फ्रूट के पेड़ पर टहनियों में जा बैठा। वह सारा दिन वही रहा और चावल का एक एक दाना बड़े मज़े से खा रहा था वो। और दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली बचे हुए प्लेट को नीचे उठा करके पटक दिया और चे करने लगा और खूब खुश हुआ क्योंकि उसने एक और प्लेट तोड़ी थी। साफ था दादी जी मेरी जो थी वो परेशान हो गई थी अब। लेकिन दादी जी, आंटी सबको परेशान करने के बावजूद भी वो हमेशा तोड़फोड़ किया करता। अब साफ हो गया था। मैंने बात किया दादाजी से कि ये एक ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसे हम हमेशा के लिए रख सकते हैं। दादाजी ने भी महसूस किया कि हाँ, हम तो इतने धनी है भी नहीं कि बार बार प्लेट तोड़े, कपड़े फाड़े, पर्दे फाड़े, दीवार को तोड़ टाड़ डाले। इतने नुकसान हम कहाँ से भर सकते हैं? इतने हम अमीर नहीं हैं। इसलिए दादाजी ने टांगे वाले के पास ले जा कर के इस छोटे से टोटो को फिर से बेच दिया और अब की बार सिर्फ 3 रुपए में बेचा। लिया था इसे 5 का और दिया इसको 3। भाई इसको लेके जा, फ्री में लेके जा, तू लेके जा, लेकिन क्योंकि ये बहुत नरक कर दिया है इस समय घर में मेरे। इस तरीके से टोटो महोदय के एडवेंचर्स की कहानी हमारे घर में खत्म होती है। अब एक कहीं और जाएगा, किसी और के घर, वहाँ उधम कूद मचाएगा जरूर। तो चलते हैं स्टोरी को खत्म होने के बाद कंफर्म करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको बताया मैंने कि बुक्स में जो क्वेश्चंस उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। यहाँ क्वेश्चन वाइज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन और आंसर को समझने की। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस इसमें। टाइटल जस्टिफिकेशन यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए। तो इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आशा आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई सुझाव सलाह होगा तो वो भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया होगा आपने शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी इस कहानी के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।